हाय स्टूडेंट, स्वागत है एक बार आपके फिर से अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के लेक्चर नंबर 4 के बारे में, ठीक है ना। ज्योग्राफी का जो लेक्चर नंबर 4 है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और 10 क्वेश्चन इसमें भी होने वाले हैं और इस 10 क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट और फैक्ट के साथ हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एक एक क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार एक्सप्लेन करते हैं ताकि एग्जाम में आते ही जैसे ही क्वेश्चन वो हमारे सामने आए और हमारे दिमाग में आंसर का एंट्री हो जाए, इस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका 31। अब तक हमने 30 क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं और 31 नंबर का जो क्वेश्चन है आज हमारे सामने है। यहाँ से 40 क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। बाकी देखेंगे कि 40 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। देखिए क्वेश्चंस कह रहा है कि रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर, ठीक है ना। ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर कहते हैं कि रुको और जाओ, ये एक विचारधारा है, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दी हुई विचारधारा है। इस विचारधारा का अर्थ क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग को थोड़ा सा समझना जरूरी है। देखिए ज्योग्राफी का एक तरीके से हम लोग कहें कि इसका एक रूल्स है परिवर्तन। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, ठीक है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो जो ये परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, यही जो है इसी कॉन्सेप्ट को ये कहते हैं कि कहीं पे रुकना नहीं है आपको। रुको, लेकिन ऐसा नहीं कि आप परमानेंट रुक जाओ, ठीक है ना। रुको और जाओ, ये विचारधारा जो दिया था ज्योग्राफी में किसने दिया था? ग्रिफिथ टेलर महोदय ने दिया था। और ये विचारधारा बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस विचारधारा है, ठीक है ना। रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा इन्होंने दी थी। इसका सही आंसर आपको ग्रिफिथ टेलर है। ग्रिफिथ टेलर को आपको याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है ना। इनका सिर्फ इतना मतलब है कि कहीं पर एक जगह रुकना नहीं है। रुक जाओ ठीक है, लेकिन रुको और जाओ, ठीक है ना, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, कहीं आपको रुकने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 नंबर का क्वेश्चन है। भूगोल में मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? यानी भूगोल जो है, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में कौन ये करेगा, परिभाषित करेगा? हु इज द स्कॉलर हु डिफाइन द ज्योग्राफी ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी, ठीक है ना। ह्यूमन इकोलॉजी, ठीक है ना, मानव परिस्थितिकी के रूप में। यानी कि भूगोल, अब देखिए चूंकि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी में क्या है कि भूगोल के, जैसे हम लोग भूगोल जब हम लोग पढ़ेंगे, सिंपल भूगोल, ठीक है ना, तो भूगोल को दो पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो होता है भौतिक भूगोल और दूसरा जो है वो है मानव भूगोल, ठीक है ना। तो मानव भूगोल है और एक दूसरा क्या है? भौतिक भूगोल है। तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि भूगोल की मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने, भूगोल के मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला जो विद्वान है वो कौन है? तो भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में बताने वाले विद्वान है वो आपके हो जाएंगे एच बैरोज महोदय। एच बैरोज महोदय कहते हैं कि यदि हम लोग भूगोल का अध्ययन करते हैं तो भूगोल का अध्ययन करने के लिए हमें मानव परिस्थिति का अध्ययन करना पड़ेगा। यानी कि जितने व्यक्ति हैं उनके रहन सहन और उनकी जितनी भी चीज़ें हैं, एक तरीके से मानव से संबंधित, मानव के जितने भी पक्ष हैं, चाहे वो आर्थिक पक्ष हो, चाहे सामाजिक पक्ष हो, ठीक है ना, चाहे भौतिक पक्ष हो, ठीक है, इन सभी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? एक तरीके से कहलाता है भूगोल। किसका ये कहना है? ये कहना है एच बैरोज महोदय का। ये कहते हैं कि मानव परिस्थितिकी का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा? भूगोल कहलाएगा। तो आपको याद रखने की आवश्यकता है कि एच बैरोज महोदय के द्वारा कहा गया कि भूगोल का अध्ययन करना है तो मानव परिस्थितिकी का अध्ययन करिए। इस तरीके से आप क्वेश्चन के आंसर को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। हिंदी में देखिए, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन थे? इंग्लिश में देख लीजिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द मैथमेटिकल ज्योग्राफी। तो मैथमेटिकल ज्योग्राफी के जो खोजकर्ता हैं वो थेल्स महोदय हैं। थेल्स महोदय के द्वारा
जो ज्योग्राफी है इसके गणितीय भूगोल के सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। यानी भूगोल के अंतर्गत जो गणित होता है, एक तरीके से भूगोल के अंतर्गत हम लोग को सांख्यिकी भी पढ़ना पड़ता है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टैटिक्स। जब हम किसी भी चीज का आंकड़ा निकालते हैं, ठीक है ना, जब भूगोल पढ़ते समय जब विभिन्न प्रकार के जो पहाड़, पठार या फिर जो उच्चावच होते हैं, उच्चावच, ठीक है ना, उच्चावच जो होते हैं, ये सभी के सभी जब हम इनका अध्ययन करते हैं, ठीक है, उच्चावच, ठीक है ना, तो इन सभी का जब अध्ययन करते हैं तो हम लोग को इसका जो है सांख्यिकी पढ़ना पड़ता है। और सांख्यिकी पढ़ने के लिए हमें गणितीय भूगोल को पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। यानी भूगोल में गणित से संबंधित किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन देना या फिर किसी भी प्रकार की बातें बताना, ये जो काम किया है सबसे पहले किसने किया है भाई? थेल्स महोदय ने किया है ना, ठीक है ना। थेल्स महोदय को इस तरीके से हम लोग भूगोल में गणित से संबंधित रखते हैं, ठीक है ना, गणित। क्लियर है। और यही इसके पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें भी हमने देखा था भूगोल मानव परिस्थिति से संबंधित था, ठीक है ना, मानव परिस्थिति, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को याद रखिए कि भूगोल में गणित का कितना योगदान है, गणित से रिलेटेड कौन कौन से विद्वान हैं, या फिर मानव जो परिस्थितिकी है उससे रिलेटेड कौन कौन से विद्वान हैं, ये भी क्वेश्चंस आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से याद रखने में ज़्यादा आपको आसानी रहेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चंस कह रहा है, चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अथवा पृथ्वी पर निर्भर है, किसका कथन है? सिंस मैन resides on the earth, hence he is dependent on the earth, whose statement is this, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जीन ब्रून्स महोदय, ठीक है ना। कौन हो जाएंगे? जीन ब्रून्स, ठीक है, यहाँ ब्रून्स होना चाहिए, ठीक है। जो जीन ब्रून्स महोदय हैं, ठीक है, इन्होंने कहा है कि देखिए, चूंकि पृथ्वी जो मानव होते हैं ये कहाँ निवास करते हैं? पृथ्वी पर निवास करते हैं, यही कारण है कि ये पृथ्वी पर निर्भर है। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो जीन ब्रून्स महोदय हो गए हैं। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए कि एक विद्वान जो थे उन्होंने मानव परिस्थितिकी बताया और दूसरे विद्वान ने भूगोल में मानव से संबंधित बातें बताएं, जो जीन ब्रून्स महोदय हैं। और जीन ब्रून्स महोदय ये कहते हैं कि चूंकि मानव जो होता है पृथ्वी पर रहता है, इसीलिए वो पृथ्वी पर निर्भर है। तो ये सही कथन है। और किसका है ये कथन है जीन ब्रून्स महोदय का, ठीक है ना। आपको इस तरीके से इस क्वेश्चंस को याद रखने की आवश्यकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रीय भूगोल का पता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? इसमें शायद कुछ क्वेश्चंस मिस्टेक है, यहाँ पता नहीं होना चाहिए, पिता होना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर है। रीजनल ज्योग्राफी इज नॉन विच फॉलोइंग, यहाँ पे जो है मिस्टेक है क्वेश्चन में, क्षेत्रीय भूगोल के पिता होने चाहिए, फादर होने चाहिए। एक मिनट, फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी, देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था, इसको हम लोग दोबारा देख लेते हैं। क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? आपका सही आंसर जो होंगे वो हो जाएंगे कार्ल रिटर महोदय। कार्ल रिटर महोदय को क्षेत्रीय भूगोल का पिता कहा जाता है। अब क्षेत्रीय भूगोल क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग को समझना जरूरी है। जैसे एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ज्योग्राफी में ओवरऑल हम लोग पृथ्वी का अध्ययन करेंगे, लेकिन किसी भी एक स्पेसिफिक स्थान का अध्ययन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक स्थान का अध्ययन हम लोग कर लेते हैं, तो इसके अध्ययन को ही हम लोग क्या कहेंगे? क्षेत्रीय भूगोल का अध्ययन। जैसे एक स्पेसिफिक पठार का अगर हम लोग बात करें, प्लेटू का, ठीक है ना, या फिर पहाड़ का बात करें, माउंटेन का, तो जब भी हम लोग किसी स्पेसिफिक स्थान का जियोग्राफिकल तरीके से या फिर भूगोल के अनुसार अगर हम लोग अध्ययन करते हैं, तो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि वो जियोग्राफिकल
क्षेत्रीय भूगोल है, ठीक है ना। और इसी क्षेत्रीय भूगोल के जो पिता हैं वो कार्ल रिटर महोदय हैं, ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। यानी कि कार्ल रिटर महोदय जो थे वो क्षेत्रीय भूगोल के पिता हैं। भूगोल के पिता कौन है जरा आप कमेंट करके बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसे माना जाता है। इसका भी सही आंसर हो जाएगा कार्ल रिटर महोदय, ठीक है ना। देखिए कार्ल रिटर महोदय को क्षेत्रीय भूगोल का भी पिता माना जाता है। क्या? क्षेत्रीय भूगोल के पिता। जो क्षेत्रीय भूगोल के पिता हैं ये हैं कार्ल रिटर महोदय, ठीक है, कार्ल रिटर। और वही जो है बात करें मानव भूगोल के संस्थापक, तो मानव भूगोल के संस्थापक भी कौन है, तो ये भी हो जाएंगे कार्ल रिटर महोदय, कार्ल रिटर होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। क्षेत्रीय भूगोल और जो मानव के संस्थापक है, दोनों के पिता जो हैं वो कौन है, वो कार्ल रिटर महोदय है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसका कथन है? क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। ह्यूमन इज द ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द म्यूचुअली चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्पररी अर्थ एंड द फ्लिकल ह्यूमंस बीइंग हुज स्टेटमेंट इज दिस। आपका सही आंसर हो जाएगा मिसेज सेम्पुल, कुमारी सेम्पुल है, ठीक है ना। कुमारी सेम्पुल जो है ये इन्होंने कहा है कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक संबंधों परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी कि मानव और पृथ्वी के बीच में, ठीक है ना, देखिए पृथ्वी और प्लस मानव, इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ रिलेशनशिप होगा, ठीक है। इन्हीं रिलेशन का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये मिसेस सेम्पुल के द्वारा कहा गया है। यानी कि जो मिसेस सेम्पुल है, कुमारी सेम्पुल, इन्होंने ही ये बताया है। अभी इसके पहले एक कथन की हमने चर्चा की थी। इसके पहले जो कथन था वो मानव भूगोल के संस्थापक से रिलेटेड था, तो वो कार्ल रिटर महोदय थे। और यही मानव भूगोल के अस्थायी और चंचल मानव के पारस्परिक संबंधों की यदि बात की है तो कुमारी सेम्पुल महोदय ने बात की है। इसको भी आपको याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है। इंग्लिश में एक बार देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स हैज द क्रेडिट फॉर द इस्टेब्लिशिंग ज्योग्राफी एज द सेपरेट डिसिप्लिन, ठीक है ना। तो यहाँ पे अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का अर्थ जो श्रेय जाता है वो इरेस्टोथनीज को जाता है। इरेस्टोथनीज महोदय ने क्या किया, भूगोल को एक अलग अध्ययन के रूप में बताया, ठीक है ना। जैसे हम लोग पहले क्या हुआ था, पहले साइंस और ज्योग्राफी का अलग अध्ययन नहीं होता था, बल्कि जो ज्योग्राफी का अध्ययन होता है, जो साइंस का अध्ययन होता है, वही माना जाता था कि ज्योग्राफी भी एक टाइप्स की क्या है, साइंस है। और अभी भी वर्तमान में अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी कहीं ना कहीं साइंस से बढ़ करके है। तो एक चीज़ यहाँ पे समझने की जरूरत है कि भूगोल जब था पहले, भूगोल और विज्ञान में कोई भी किसी भी प्रकार की डिफरेंसता नहीं थी, किसी भी प्रकार की विभिन्नता नहीं थी। उस समय इरेस्टोथनीज आते हैं और इरेस्टोथनीज के द्वारा जो है भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में विद्यमान कर दिया गया और कहा गया कि देखो भाई ये भूगोल का एक पार्ट है। जैसे भूगोल का पार्ट्स क्या क्या है, भूगोल के अंतर्गत हम लोग देख लेंगे। भूगोल के अंतर्गत मानव और भौतिक भूगोल, ठीक है। भौतिक भूगोल के अंदर पृथ्वी के जो पठार होंगे, ठीक है ना, जो मैदान होंगे, जो नदियां होंगी, ठीक है, और भी बहुत कुछ होंगे जिसका अध्ययन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इरेस्टोथनीज थे उन्होंने विज्ञान से इसको हटा करके क्या किया, एक अलग अध्ययन के रूप में भूगोल को स्थापित कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतना आपको इस क्वेश्चन में याद रखने की आवश्यकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
एशिया शब्द की उत्पत्ति किस शब्द के करे, एशिया शब्द की उत्पत्ति किस शब्द के कौन से शब्द से हुई है? तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा एसीरियन भाषा के आसु शब्द से हुई है। हालांकि आसु नहीं है, ये असु होने चाहिए, ठीक है ना, असु शब्द से हुई है। असु शब्द जो है यहीं से एशिया की उत्पत्ति हुई है। यहाँ पे एक चीज समझिए कि ये जो शब्द है एसीरियन भाषा है। क्या है? एसीरियन भाषा। एसीरियन भाषा जो है एशिया की भाषा है। एसीरियन भाषा के आसु शब्द से ही एशिया की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना। और इसका अर्थ जो होता है वो होता है एक तरीके से अलग अलग होना, ठीक है ना, अलग होना। क्लियर है? तो ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एशिया महादेश का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अदन, ठीक है ना, अदन यमन, ठीक है, अदन यमन, ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ये एशिया माइनर का सबसे शुष्क स्थान है। क्या भाई? एशिया महादेश का सर्वाधिक शुष्क स्थान है। आपका लेक्चर जो है यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि आप इसका यदि पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।